मैं शाहजहानपुर से बोल रहा हूँ। और खैरियत से फारिग हैं हज़रत आप? जी जी फारिग है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। अच्छा हज़रत, मैं ये पूछ रहा था, जी जी। इस तरह एक किताब है, कौन सी किताब? ओ किताब का नाम सीरत मुजद्दिद अल्फ़सानी किताब का नाम है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद साहब की किताब है। अच्छा अच्छा। ठीक है हज़रत। तो इस किताब के अंदर लिखा है, एक बात लिखी है, मैं बता रहा हूँ आपको। आपको पर्सनल भेज दूँ हज़रत? मुझे बता दीजिए आप, भेज अच्छा दीजिएगा अगर भेजिएगा तो। हाँ, मैं ज़रा आपका नंबर ज़रा ये कर लेता हूँ, उसमें भेज दूँ मैं आपको। हाँ 733086649988। तो ये भेज रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, व्हाट्सएप पे कर रहे हो? व्हाट्सएप कर रहे हैं? जी व्हाट्सअप कर रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई बात है? ये देखिए हज़रत, ये देखें, ये देखें किताब है अच्छा अच्छा बताइए। जी। देखा हज़रत? किताब देखनी है अभी? आपने देखा? हाँ भेज दिया मैं आपको। अच्छा मैं अभी देखता हूँ, तो रुकिए। देख लिया हज़रत? जी जी, किताब का आपने फ्रंट पेज भेजा है, खाली किताब तो नहीं भेजी। जी हाँ फ्रंट पेज भेजा आपने, कवर पेज जो होता है किताब का, किताब तो नहीं आई हमारे पास। नहीं, ये सीरत मुजद्दिद अल्फ़सानी है, उसका मैंने सफ़ा भेजा है मैं आपको। अच्छा सफ़ा भेजा है, जी, हाँ तो ऊपर नाम लिखा हुआ देखा है ना, सीरत मुजद्दिद अल्फ़सानी जी जी है। दोनों पहुँचा ना, 2 स्कैन पहुँचा ना। जी जी, तो इसके पहुँचा जी है। जी जी। और ये चलें, ये इसमें लिखा हुआ है, अच्छा ये बताइए। इसमें लिखा हुआ है हज़रत इमाम, ऊपर लिखा है, लेकिन हाँ चंद शुहदाए तेग़ तकफ़ीर के नाम सुनिए ताकि मालूम हो कि इस मक़तल में कैसे कैसे ज़रूरुल क़द्र हज़रात बिस्मिल पढ़े हैं, सुनिए और मातम कीजिए। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, तमाम अब्दुल्ला तस्तरी या बा सईदुल ख़ज़्ज़ाज़, हज़रत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज, जुनैद बगदादी, शेख इब्न दानियाल, अबादीन, शेख अबुल हसन शाज़ली, अज़ीज़ुद्दीन, शेख सादुद्दीन सुबकी, शेख मुईनुद्दीन अरबी। और नीचे लिखा है कि इन्हीं जलीलुल क़द्र हस्तियों में हज़रत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का नामी भी है, यानी इन पर कुफ्र का फ़तवा लगाया गया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था हज़रत, और भी बहुत सारी किताबें हैं, ये दूसरा और मैं दे रहा हूँ आपको, रखें। नहीं तो आप बताइए, मेन मौजू पे बताइए। हाँ इनके भी लगाया गया कुफ्र का फतवा, इनके अलावा और भी दीगर जी, और भी और देना जी जी। बाद में वो गलत साबित हुआ। ज़रा वो हज़रत दलील है आपके, हवाला पास है आपके पास? जी वो हवाले हैं आपके पास? गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ तभी तो उनको इमाम मानना है आप। नहीं देख हज़रत, हम लोग उनकी इत्तिदा करते हैं, हज़रत वो इत्तिदा करते हैं। हज़रत हम कहेंगे थोड़ी और मुखालिफ मानेंगे, इमाम तो मानते हैं, लेकिन मुखालिफ कहेंगे कि भाई तुम इसका गलत साबित हुआ, कहाँ जवाब तो दो, जवाब देना है ना। जैसे मिसाल के तौर पर मुखालिफ को ले आइए, हम जवाब दे देंगे किसी तहकीक से हर चीज़। दूसरा हवाला देखें हज़रत। आप मुखालिफ हैं तो पहले बता दीजिए, हम आपको। हाँ चलो, मैं मुखालिफत कर रहा हूँ। आप मुखालिफत कर रहे हैं तो मुखालिफत वालों की अभी हमारे पास टाइम नहीं, तो आप कल दिन में बात कीजिए। तो आप दूसरा जो आपके पास आएगा हज़रत, आप वही कहेंगे, आप उनको भी यही कहेंगे फिर हज़रत। मसला हज़रत इस तरह थोड़ी बात चलता है। सुनिए मेरी बात सुनिए हज़रत, मुखालिफ है हज़रत सुने। अचानक से एक मौजू छेड़ दिया कि उनके ऊपर तकफीर हुई या नहीं हुई। चलो वो छोड़ दें हज़रत, वो छोड़ दें हज़रत। मौलाना मसूद क़ादरी साहब, उन लोगों की कोई बात मौजूद नहीं है। जो तकफीर हुई थी, कलिमात हुए थे, वो ना जाने कहाँ चले गए। हाँ, कोई आज एक बंदा भी कायल नहीं है उनके तकफीर का, उनके कुफ्र का। किन के? यही लेकिन हज़रत हवा किताब में बात तो मौजूद है, कोई भी पूछेगा ना हज़रत,
सवाल तो करेगा ना, मुक़ल्लिद से, हम मुक़ल्लिद हैं हज़रत, हम मुक़ल्लिद हैं, ठीक है, हम हनफी हैं। बताइए किसने की, और वो तकफीर के जो ना मतलब जी 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 हज़रत, दूसरी बात देखें, दूसरा हवाला। की सुनिए, पहले सुनिए जी जी। इनकी तकफीर किसने की हम्म। और किन किन मौज़ूआत पे तकफीर हुई, किन जुमलों पे तकफीर हुई, जी जरा जी इसकी वजाहत जी बता रहा हूँ, ठीक है जी हज़रत। जी बताइए। दूसरा हवाला देख लें, नए कशजवी मज़हब से हज़रत। सुनिए, अब आप मुखालिफ हैं जी, तो आपने इमाम आज़म की तकफीर की बात की, चलिए बताइए इमाम आज़म की तकफीर किस मसले पर? हाँ हज़रत, मैं बता रहा हूँ हज़रत, हज़रत बता रहा हूँ, आप ज़रा बताइए। हज़रत इत्मीनान से सुनेंगे ना हज़रत, आवाम को इससे फ़ायदा होगा। देखिए एक एक बात हो जाए ना। हाँ सुने ना, मैं हज़रत 2-3 हवाला दे के फिर बात करता हूँ जो हज़रत। आपने बात पेश की हज़रत इस तरह बात नहीं होती हज़रत, आप आलिम हैं। इस तरह बात होती है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आलिम हूँ, इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ। पहले बात तो मैं आलिम नहीं, एक स्टूडेंट हूँ। अभी आलिम बोल रहे हैं और अभी स्टूडेंट बोल रहे हैं हज़रत, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने कहा ना आलिम हूँ, मैंने कहा मैं आलिम नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ। पहले कहा मैं आलिम हूँ, फिर बोला स्टूडेंट हूँ बोल रहा है। हाँ स्टूडेंट हूँ। पहले आलिम बोला आपने, फिर स्टूडेंट बोला। ज़बान फिसल गई थी, पहले आलिम बोला। चलो ठीक है, तो हज़रत स्टूडेंट में खामोश रहना हज़रत, जरा बात तो सुने ना हज़रत। जब आलिम नहीं है, गैर आलिम है, तालिब से खाम। मैं गैर आलिम भी नहीं हूँ और मैं आलिम भी नहीं हूँ। आपको इतना नहीं मालूम गैर आलिम और आलिम में? तो जो आलिम नहीं था, गैर आलिम नहीं था। अच्छा एक बात, गैर आलिम आलिम का ज़िद है, जो आलिम नहीं है गैर आलिम है। अल्लाह गैरुल्लाह, हज़रत मेरी बात सुना, अल्लाह और गैरुल्लाह अल्लाह का ज़िद है। गैर इंसान क्या जानवर ही होता है? तो फिर क्या होता है? गैर इंसान जानवर नहीं होता, गैर इंसान से नहीं। हज़रत किसने बोला? ज़िद और नकीज़ में फ़र्क नहीं मालूम? किसने बोला हज़रत? गैर इंसान अगर कहा जाएगा तो हाँ, गैर इंसान फरिश्ता भी होगा, जानवर ही होगा भाई, फरिश्ता भी होगा, जिन्नात भी होगा, जानवर भी हो सकता है, लेकिन इंसान नहीं है ना। जा रहा है तो गैर आलिम और आलिम की जिद कैसे हो जाएगा? अच्छा ठीक है हज़रत, जरा खामोश रहे गैर आलिम ही होगा हज़रत, जरा ठीक है, आप आलिम भी हैं और गैर आलिम भी हैं। चलो ठीक है। नहीं, आलिम गैर आलिम एक जगह जमा होने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं। आप कह रहे हैं ना कि अगर आलिम नहीं हो तो गैर आलिम, तो आप खुलासा कर, आप क्या है, आप खुलासा कर देना हज़रत। मुअल्लक़ बात को रख रहे हैं, तालिब इल्म है, चलो आलिम नहीं, चलें ठीक है। आलिम ना होना यहाँ से कौन से साबित हो रहा है? तो इल्म होने में क्या एक आलिम तालिब इल्म नहीं हो सकता? तालिम नहीं कह सकते अपने आप को। आप बताइए, एक आलिम और तालिब इल्म जमा नहीं हो सकता? लेकिन तालिब इल्म अगर आलिम है तो आलिम भी कह सकते हैं ना हज़रत। तालिब इल्म और आलिम नकीज़ है एक दूसरे। तो आप नफ़ी भी नहीं कर रहे हैं, इकरार भी नहीं कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, एक हाँ? तालिब इल्म अगर है कोई शख्स तो हाँ? आलिम नहीं हो सकता? तो आप क्या है, आप जानते हैं, मुझे पर क्या पता। बताइए आलिम और तालिब इल्म में कौन सी? एक तो ये है तालिब इल्म जो उर्फ, हज़रत मेरी बात सुन, हज़रत ने तो अपने बकबक करना शुरू कर दिया यार। आप आलिम है, आलिमाना गुफ्तगू कीजिए। हाँ तो इल्म और आलिम में कौन सी निस्बत है? ठीक है, खामोश रहे, हाँ बता रहा हूँ सुने। हाँ बताइए। हाँ, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, दोनों बराबर नहीं हो सकते। इल्म और आलिम में कौन सी? हज़रत सुने ना हज़रत, मैं बता रहा हूँ, सुने ना आप। कुरान पाक की आपने आयत पेश की, हाँ, कि जानने वाला और बगैर जानने वाला बराबर नहीं हो सकता, ठीक है नहीं? अब आप एक बात बताइए, क्या एक आलिम तालिब इल्म नहीं हो सकता? कौन? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो फिर मैंने वही, लेकिन हाँ, लेकिन सुने हज़रत, ठीक है अब बोलूँ मैं हज़रत, नहीं हो सकता हज़रत अब बोलूँ मैं? आलिम नहीं हो सकता। अच्छा अब बोलूँ मैं? मेरी बात अब मैं बोलूँ या ना, मैं जवाब दीजिए आप। हाँ, कि मैं एक तालिब इल्म और एक आलिम दोनों हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ? वो आप जाने आप क्या हो सकते हैं, आपके बारे में मैं नहीं कह सकता। मुमकिन है या नहीं है ये बताइए, मुमकिन है या नहीं? पढ़े लिखो जैसी बात कीजिए। देखिए अब मुझे बोलने देंगे आप? हमें आपसे हाँ या ना में नहीं, मुझे बोलने देंगे आप? एक आलिम और गैर आलिम हो, एक आलिम और तालिब इल्म। हाँ मैं खुलासा करूँ ना? हाँ खुलासा कीजिए। हाँ, एक आलिम तालिब इल्म तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तालिब इल्म आलिम हो सकता है ना? हाँ तो फिर हो। अच्छा ठीक, अच्छा माशाल्लाह, मान लिया ना आपने, आलिम है, ठीक है ना? वही आप इसी तक कान घुमा के पकड़ा आपने, मान लिया ना बात? आपने मान लिया ना? चलो ठीक है, आप आलिम है, मान लिया ना? वही मनवाना चाहता था मैं कि मैं आलिम हूँ, ठीक है। तो वो आलिम नहीं होता, वो जाहिल होता है। चलो ठीक है, खामोश रहे आप, अपनी जुबान से कैसे भी बंदा कहते हैं हज़रत खामोश रहे आप, खामोश रहे। अब मान लिया ना, आप आलिम भी तालिब इल्म है। मान लिया ना? हाँ चले। जो जाहिलाना गुफ्तगू शुरू कर दी थी कि एक आलिम तालिब इल्म नहीं हो सकता, वो गैर आलिम ही होगा, तो आपने तो इस बात से रुजू करते नहीं करते? आप इस बात से क्या, इस बात से आप रुजू करते नहीं करते कि किस बात से? तालिब इल्म हो सकता है? किस बात से? आपने इस बात पे मेरे एतराज किया, हाँ? कि आप आलिम भी हैं और तालिब इल्म भी हैं, क्यों नहीं हो सकता एक आलिम और तालिब इल्म? अच्छा मैं बोलूँ ना कुछ? मैंने अपनी बात सही साबित कर दी, आप मान रहे हैं? नहीं, आपने जो है, अरे नहीं, आपने घुमाया, बहुत घुमाया आपने।
घुमाया नहीं, आपने चले। अभी इस बात का इतराफ किया कि एक आलिम एक तालिब इल्म। अच्छा, लोग सुन लेंगे। पहले आपने कहा आलिम हूँ, फिर कहने में स्टूडेंट हूँ, आलिम स्टूडेंट हूँ, अब कहा आपने। फिर जब मैंने बात को पकड़ा आपने कहा कि मैं दोनों हूँ। ठीक है, आपको लोग सुन लेंगे। इस झगड़ा इसी पे करेंगे आप, नहीं, दोनों बंदा नहीं, झगड़ा इसी पे करेंगे आप। एक आलिम एक तालिब इल्म दोनों नहीं हो सकता। पहले आपने आलिम कहकर फंस गए, फिर कहा मैं स्टूडेंट हूँ, तो आपको कहने की क्या जरूरत थी? कौन घुमाने की क्या जरूरत थी आपको? तो अरे भाई मैं अपनी जुबान अरे अब तो फिर आपने कहा सबकत लिसानी हो गई मुझसे। कहा था ना आपने कि आलिम बोल के फंस गए आप, गलती क्या आपने? अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कोई अपनी जुबान से अपने आप को आलिम कहे तो सबसे बड़ा जाहिल है। फिर मान लिया, अभी माना ना आपने कि आलिम भी हूँ, माना ना आपने, मान भी रहे, इनकार भी कर रहे हैं। मैंने आपको ये साबित किया कि एक आलिम तालिब इल्म हो सकता है। आपने ये साबित किया। आप एक आलिम हैं? हाँ सुने, जवाब दीजिए। आपने साबित नहीं, मैं आलिम नहीं हूँ। तो फिर मैं गैर आलिम से बात नहीं करता। भागोगे आप? मैं मुनाजिर हूँ, मैं मुनाजिर हूँ, मैं मुनाजिर हूँ। मुनाजिर होना हराम है। क्या? तो शरीयत का मसला नहीं मालूम? क्या है? एक गैर आलिम के लिए मुनाजरा करना नाजायज व हराम है। अच्छा, काजी खां उठा के देखिए फतावा आलमगीरी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक आप है, एक गैर आलिम है, मुनाजरा कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा हजरत, मैं जवाब दूं हजरत? पहले क्या जवाब देंगे, पहले आप ये बताइए। मैं जवाब दूं? जवाब मैं दूंगा ना, आप देंगे? कैसे हो सकता है? जवाब मैं दूंगा ना। हाँ जवाब दीजिए। हाँ, मैं तो मुनाजिर आप बताइए। ले हवाला लें। हाँ है ये तफसीर नईमी है, आपके अहमद यार खान नईमी सफ़र नंबर 21 पर लिखते हैं कि मुनाजिरा में फ़रीक़ैन का इल्म में बराबर होना ज़रूरी नहीं। बड़ा आलिम मामूली इल्म वाले से भी मुनाजरा करे, मामूली इल्म वाले से भी मुनाजरा करे। मामूली इल्म वाला है। हाँ, यहाँ पे बराबर एक आलिम। बोले बोले बोले, फंस गए ना, फंस गए ना। मसूदुल कादरी साहब, मेरा नाम याद रखना, अली असगर हूँ मैं। मुनाजरा कर रहे हैं किस बात का? आप असगर हैं तो असगर की कोई क्वालिटी तो होगी ना। असगर किस में? हाँ बता रहा हूँ, आलिम है। हवाला दिया मैं। आप असगर आलिम है या असगर? पहले हवाला पढ़ें, पहले हवाला पढ़ें। हवाला मैंने पढ़ लिया। बात में उलझाए नहीं, पहले हवाला पढ़ें। है या नहीं है? हवाला में क्या लिखा है? आप आलिम है या नहीं है? आपने कहा हराम है, गैर आलिम का मुनाजरा हराम है। अहमद यार खान नईमी कह रहा है कम पढ़ा लिखा भी मुनाजरा कर सकता है। अरे अक्ल थोड़ा सा अक्ल से काम लीजिए। कम पढ़ा लिखा वहाँ पे नहीं कहा है। क्या है? आप कैसे स्टूडेंट भी अगर है तो कैसे स्टूडेंट है? उन्होंने कहा है कि अगर अच्छा आलिम है वो छोटे आलिम से मुनाजरा कर सकता है। क्या? मगर मुनाजरा एक आलिम ही करेगा। भेजिए जो आप कह रहे हैं ना, कम पढ़ा लिखा भी होना हाँ, जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट भेजिए मेरे पास, मैं पढ़ता हूँ खुद। भेज दिया, पढ़े, भेज दिया, पढ़े। एक मिनट मुझे खुद पढ़ने दीजिए। बड़े भेज दें यहाँ बराबर। हालांकि मुनाजरा का वसूल ये है। सुनिए, एक मिनट रुकिए, मुझे पढ़ने दीजिए आप। पढ़े आप। हाँ, भाग रहे हैं टॉपिक से आप। मैंने असल हवाला जो मौजूद चुना है, भाग रहे हैं उससे आप भाग रहे हैं। मैं भागता तो आपके भाग रहे हैं आप। मैंने हवाला दिया ऊपर, ये आपके वो आलिमों को लाइए, उस थानवी को भी दोबारा से उठा करके कब्र से लाइए। अरे पहले थानवी का गुलाम से बात कर लें। थानवी बहुत दूर की बात है, उनके खाक तक, उनके साय तक नहीं पहुंच सकते आप। मसूद कादरी साहब। हाँ, मैं एक दुआ और देना चाहता हूँ। दूं क्या? आपका इल्म जो है ना शैतान के इल्म की तरह लग रहा है मुझे, बिल्कुल ऐसा। हाँ, आपका इल्म जो है ना शैतान के इल्म की तरह है ये इल्म तो। और आपका ख्याल जो है ना, आपका ख्याल और आपके घर वालों का ख्याल गधे बैल खच्चर के ख्याल जैसा है। ऐसा है ना? ऐसा ही है। अच्छा ठीक है। बुरा तो नहीं लगा? जवाब दूं? जवाब दीजिए। जवाब दूं। ये देखें, आपके आला हजरत ने लिखा है कि ये देखें, जैसा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा तो हर बच्चे, हर पागल, बल्कि हर जानवर और हर चारपाई को हासिल है। पहला जवाब आपका। खामोश रहे। मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। कहाँ लिखा है? थानवी ने लिखा है ये, उसमें तक़वीज़ुल ईमान में उसने लिखा है, इस्माइल देहलवी ने, और थानवी ने लिखा है हिफ्ज़ुल ईमान में। बेटा किताब उठा के ला। तक़वीज़ुल ईमान में क्या लिखा है? हिफ्ज़ुल ईमान किताब उठा के ला, घर पे रखी देवंदी वाली। वहाँ जैसा जुमला है, वहाँ जैसा जुमला है। ये आला हजरत की नहीं, ये आला हजरत ने नकल की। मैं जो पूछ रहा हूँ, एक काम करें मौलवी साहब, एक काम करें। अब आपको दो बातें अपनी साबित करनी है। हाँ, जरा पढ़े लिखो, जरा बात कीजिए। सबसे पहली बात, आपने मुफ्ती अहमदिया नईमी खान साहब का जो हवाला पेश किया, मुझे वो देखने दीजिए। दूसरी चीज, आपने आला हजरत के ताल्लुक से जो कहा कि रसूल पाक का ऐसा ऐसा इल्म है, ये आपको साबित करना पड़ेगा, वरना फिर आपको
चौराहे पे आकर के हवाला भेज दिया मैं, हवाला भेज दिया मैं। हवाला देखने देंगे? मैं क्या पूछ रहा हूँ, मुझे बोलने देंगे आप? अब हवाला देखने देंगे? बोलते रहते आप, दो बातें आप बोल चुके हो, तो दो बातों में हवाला तो देखने दीजिए। और एक का जवाब दूं ना? पहले दो बातें, गधे का ख्याल, दूसरा जवाब दूं ना? गधे का ख्याल जवाब दूं ना? दो बातें साबित कर दिए ना। नहीं, दूसरा जवाब दूं ना मैं? जवाब मुकम्मल कहाँ हुआ? ये बातें झूठ, लेकिन मेरा जवाब मुकम्मल कहाँ हुआ? ऐसा नहीं कहा। अरे मेरा जवाब मुकम्मल कहाँ हुआ? मेरा जवाब मुकम्मल कर दे। मौलाना मौलवी साहब, आप मौलवी हैं, कम से कम सामने वाला के से बात सुने ना। आप मौलवी हैं ना, कैसे मौलवी हैं? आपकी बात मैंने सुन ली। नहीं, मुकम्मल जवाब नहीं हुआ, तो साबित कीजिए। मुकम्मल जवाब नहीं हुआ मेरा अभी ये आला हज़रत ने लिखा है कि रसूल पाक। मुकम्मल जवाब देने, मुकम्मल जवाब देना दे मुझे। अब चलिए ठीक है, मुकम्मल जवाब दीजिए। ये चिल्लाने की आदत समझ गए, कुत्ते गधे की तरह चिल्लाए नहीं आप। ये देखें, आपने कहा जैसा ये गधे क्या कहा ने? गधे का ख्याल क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? गधे का ख्याल बोला तुमने है, मैंने नहीं बोला। ये देखें, आपने कहा नमाज में गधे का ख्याल है ना। ये देखें, आपके आला हज़रत ने लिखा है जुल्मत बालाए जुल्मत है किसी फाहिशा रंडी के तसव्वुर। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नमाज में ख्याल ले जाना जुल्मत बालाए जुल्मत है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। किसी फाहिशा रंडी की तसव्वुर, उसके साथ जीना का ख्याल करने से बुरा है। तो आपके आला ने लिखा है। ये तुम्हारे बापों की किताबों का हवाला नकल किया आला हज़रत ने, गधों। अच्छा बोलूं मैं? आला हज़रत ने ये लिखा है, आला हज़रत ने ये लिखा है कि तुम्हारे बापों ने, नाजायज बापों ने अपनी किताबों में ये सब कुछ लिखा है, गधों। पूरी जिंदगी सीधी बात। आप आलिम हैं, बदतमीजी मत करें, अदब से बात करें। आप आलिम है ना, आलिम हो रहा है ना। रसूल पाक को गाली दे करके गए ये कमबख्त। अच्छा ठीक है, जवाब दूं ना हजरत? लगेगा जवाब दूं ना? तुम्हें मैंने गधा कह दिया तो बुरा लग गया? नहीं, जवाब दूं ना मैं? एक काम करें मौलवी साहब, आप 2 मिनट बोले, मैं 2 मिनट बोलूंगा, ठीक है? आप 2 मिनट बोल लें। आला हज़रत ने लिखा है ये? हाँ, उसने लिखा है। दिखाओ ना, साबित करो ना। आला हज़रत ने साबित कर दिया मैं। कहाँ साबित किया? देखने एक किताब किसी है, देखो ना भाई। अंधे हो क्या? अंधे हो? भेज टटोल रहे हो? व्हाट्सएप खोल नहीं रहा हूँ, व्हाट्सएप खोलने जा रहा हूँ, बक कुत्ते की तरह भौं भौं। कितने व्हाट्सएप बात करते करते हवाला भेज रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम व्हाट्सएप खोल नहीं पा रहे हो? मैं बात करते करते हवाला भेज रहा हूँ व्हाट्सएप खोल करके, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम व्हाट्सएप खोल नहीं पा रहे हो? इतने बड़े जाहिल हो तुम? एक मिनट, कोई कुएं के मेंढक हो, कुएं के मेंढक हो तुम। बाहर निकलो, देखो तुम्हारे आला ने क्या गुल खिलाया है। देखने दोगे? देख रहा, तुम्हारा आला हज़रत ने लिखा है, जो जुमला तुम्हारे आला हज़रत ने इस्तेमाल किया है वो जुमला हमारे अकाबिर की किताब से साबित करो। तुम्हारा आला हज़रत ने लिखा है जैसा इल्म, जैसा इल्म। तुम्हारा आला हज़रत ने लिखा है जैसा इल्म, जैसा जुमला हिफ्जुल ईमान में साबित करो। मौलवी मकसूदुल कादरी साहब, मसूदुल कादरी साहब, जैसा इल्म, जैसा जुमला हिफ्जुल ईमान में साबित करो। और तुम्हारा मुजद्दिद ने जो गुस्ताखी, अल्लाह के नबी के सामने गुस्ताखी की है, गालियां दी है, नबी का ख्याल नमाज में लाना रंडी से जिना करने से बदतर है, ये साबित करो। तुझे इतना नहीं पता, ये जुमला गुस्ताखी रसूल का जो जुमला, आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी जुमले को बार बार दोहरा रहा है, ईमान से कोरा आदमी है बिल्कुल। तेरा मुजद्दिद ने लिखा है, वो गया ईमान से ना। मेरा मुजद्दिद ने लिखा है, कमबख्त तेरे शैतानों ने लिखा है। तो अगर हमारे अकाबिर ने ये जुमला लिखा है, साबित करो। अकाबिर ने जुमला लिखा है, साबित कर। रद्द किया आला हज़रत ने। कुफ्र नकल, कुफ्र नबाशत, इतना नहीं मालूम? नकल कुफ्र नबाशत बोलने नहीं आता, मौलवी है तू। कुफ्र नबाशत बोलने आता नहीं, बोलना सीख, मुझसे सीख तू। चल अब ये जुमला साबित कर, तक़वियतुल ईमान से। देखने दे हवाला, तक़वियतुल ईमान से साबित कर। ये आला हज़रत ने कौन सी किताब में लिखा है, चल बता। हवाला भेज दिया हूँ, पहुंच गया। अल कौकबतुश शहाबिया, अल कौकबतुश शहाबिया। सुन नहीं रहा है, देखो पूछ रहा है, सुन नहीं रहा है, नाम बता रहा हूँ। आला हज़रत ने लिखा ये? हाँ, ये तेरे बाप की किताब है, अपने बाप की किताब भेज कर अगर हमारी कर रहा है। अच्छा, अल कौकब किसकी है ये आला हज़रत ने ये लिखा है कि तेरे बापों ने ये जुमले लिखे अपनी किताबों में। कौन सा जुमला? किया है वहाँ पे। कौन सा जुमला? कौन सा जुमला? पूरी इबारत पढ़, पूरी हवाला भेज, पढ़ करके ला। हवाला भेज। आला हज़रत लिखते हैं कि ये इबारत थानवी ने अपनी किताब में लिखी है। कौन सी इबारत? इसका जवाब आला हज़रत ने अगले सफ़े पर दिया है। गधे, हाँ, पूरी किताब पढ़ ले पहले। अच्छा, अब मैं बोलूं? की नाजायज औलादो, बक 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 कुत्ते की तरह भौंके जा रहा है, गालियां दे रहा है सामीन, जाहिलों की तरह मुझसे। अब मैं बोलूं? तू ही तो बोल रहा है कुत्ते की तरह भौंका जा रहा है। मैं कह रहा हूँ हवाला देखने देखा तो तेरी पोल खुली नहीं खुली। ये आला हज़रत की किताब है।
जवाब दूं आला हज़रत ने तेरे बाप की इबारतें नकल की हैं। अच्छा। आला हज़रत इस पीछे वाले सफे में देख, अच्छा। पीछे वाले सफे में आला हज़रत लिखते हैं हाँ। कि ये इबारत ये थानवी ने अपनी किताब में लिखी है। आला हज़रत अगले वाले सफे में देख क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रसूल पाक के तस्वुर के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। अच्छा। आला हज़रत ने अगले सफे में लिखा, पढ़ आगे। अच्छा। ये तेरे बाप की इबारतें हैं, तेरे बाप की, समझा? अच्छा, बोल लिए? मैं बोल दिया हूँ, दोबारा से किताब पढ़। आला हज़रत पर इल्जाम लगा था। अरे बोला ना, अब बोला ना, अब मैं बोलूं? जवाब दूं कि नहीं जवाब दूं? जवाब तो तेरा तो झूठ पकड़ा गया, इसका क्या इस्तरा है? मैं साबित करूंगा झूठ नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। झूठ है ये किताब, मैंने खुद अभी देखी अपने सामने ला करके। हाँ, तू झूठे अच्छा। हवाले देकर चलो ठीक है, करता है, शैतान चलो कहीं का, ठीक है। मखलूक कहीं देखो का। सामीन गालियां दे रहा है लेकिन जवाब नहीं सुन रहा है, ये मौलवी है। जवाब नहीं सुन रहा है, इतनी जवाब नहीं सुन रहा है। मैं कह रहा हूँ हवाला देखने दे, हवाला देखने दे। हाँ। अब झूठा तेरी अच्छा। दजल नहीं है क्या? अब तू बोल दिया ना, दजल नहीं है, शैतान कहीं का। अब तू मैं बोलूं ना, तू बोल दिया ना तू। दजल नहीं है ये। नहीं नहीं अपने नहीं, बाप की इबारतें नकल की, तेरे बाप की इबारतें नकल की आला हज़रत ने। हाँ। और उसका रद्द किया आला हज़रत ने, और तू कह रहा आला हज़रत ने ये लिखा। अब मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? अब मैं बोलूं? रसूल पाक के शान में गुस्ताखी करने वालों का गुलाम कहता है खुद को। अब मैं बोलूं? इबारतों को तू आला हज़रत की तरफ मंसूब करता अरे है। अब मैं बोलूं? तू ही तो बोल रहा है इतनी देर से, इस झूठ मुझे को बोलने नहीं दे रहा है, बोल रहा है तू ही बोल रहा है। कैसे करती तूने ये सब बातें? देखो मुझे बोलने नहीं दे रहा है, बोल रहा है तू ही बोल रहा है। चल साबित कर। चलो। आला हज़रत की तरफ तूने कैसे चलो मंसूब खामोश करती? रहो, झूठी खामोश बातें रहो, तूने पूरी पढ़ी नहीं खामोश किताब। रहो, खामोश रहो। सामीन, ये इस मौलवी का नाम है मसूदुल कादरी, बोल रहा है आला हज़रत ने आगे ऐसा लिखा है कि नबी के ख्याल के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। मैंने जामे तिरमिज़ी भेजी है, इसमें हदीस पेश की है कि या बुनैया इय्याका वल इल्तिफात फी सलात फ़इन्नल इल्तिफात फी सलाह हलका। रसूल पाक की हदीस पाक सुनो। तुम्हारा नाम क्या है, पहले अपना नाम बताओ। मुझे बोलने दोगे अब तुम? पहले अपना नाम बताओ। तुमने बोल लिया है, मुझे बोलने दोगे? पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी। हाँ देखो, ये सुन्नी, ये असगर देवबंदी ये क्या कहता है कि रसूल पाक के ख्याल से नमाज नहीं होगी। किसने कहा? रसूल पाक ने फरमाया। किसने कहा? झूठ बोल रहा है सामीन, झूठ बोल रहा है। देखें झूठ बोल रहा है, देखें किसने बोला नमाज नहीं होगी? रसूल पाक के ख्याल से नमाज हो जाएगी। किसने बोला नमाज नहीं होगी? झूठ क्यों बोला तू? तौबा कर, पहले तौबा कर तू, तौबा कर तू। हो जाए, नमाज हो जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ख्याल अगर आ जाए नमाज हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ। फिर क्या प्रॉब्लम है? हैं? फिर क्या तो प्रॉब्लम तू है? क्यों इल्जाम लगा मेरे ऊपर? मैं ऐसे बोल रहा हूँ, झूठ क्यों बोला मेरे ऊपर? अरे यही बात तो आला हज़रत ने लिखी है कि उनके ख्याल के बगैर नमाज पूरी नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं लिखा उसने। क्योंकि रसूल पाक ने फरमाया नहीं, है कि उसने नहीं। ऐसे पढ़ो जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ। नहीं, नमाज उसने ऐसे पढ़ो कहाँ लिखा है उसने? जैसे मैं नमाज पढ़ता उसने हूँ। कहाँ लिखा है? मुझे देख करके नमाज पढ़ो। उसने कहाँ लिखा है? ये हदीस पाक नहीं पढ़ी? कितनी तेरे मुजद्दिद ने कहाँ लिखा है? तेरा मुजद्दिद ने कहाँ लिखा है? मेरे मुजद्दिद ने नहीं लिखा ये। कहाँ भेज हवाला दे। तुमने मेरे मुजद्दिद की कौन सी किताबें पढ़ ली? बहुत किताब पढ़ी है, हवाला तू भेज ना, तू मुद्दई है ना। मेरे मुजद्दिद ने कहा है और मैं अब कह रहा हूँ, रसूल पाक की हदीस पाक है कि नमाज ऐसे पढ़ो। तेरे मुजद्दिद ने कहा है कि अल्लाह के नबी के ख्याल के बगैर नमाज नहीं। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है तेरा मुजद्दिद? वो हवाला भेज, वो हवाला भेज। हाँ भेज। तेरा मुजद्दिद की किताब तू मुद्दई है, हवाला तू देगा ना, मैं दूंगा हवाला। शरीफ में लिखा है, मैं बता तो रहा हूँ। हवाला भेज। तमीद ईमान शरीफ में बोला, बता तो रहा हूँ। तमीद ईमान शरीफ में फिर तेरा मुजद्दिद हदीस के मुखालिफ है, वो दुश्मन है, वो गद्दार है वो। क्यों हदीस का? अरे हदीस बयान कर रहा हूँ मैं, गधे। हदीस क्या हदीस? रसूल पाक ने फरमाया है कि जैसे नमाज मैं पढ़ता हूँ वैसे नमाज पढ़ो। तो वहाँ क्या है कि नबी बताओ, जब रसूल पाक फरमाते जब कयाम करेंगे तो हम ये ख्याल लाएंगे कि रसूल पाक ऐसे कयाम करते थे। नबी यही बोल रहे हैं, नबी यही समझा रहे हैं। ख्याल आएगा कि रसूल पाक ऐसे सजदा किया करते थे। अच्छा ठीक है, चलो। जब हम दुरूद और सलाम पढ़ेंगे आका अलैहिस्सलाम के ऊपर, हम कहेंगे अस्सलामु अलैका या नबी, अतहियात में पढ़ते हैं, तो सीधे ख्याल रसूल पाक की तरफ जाएगा। ख्याल आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ तो फिर लेकिन एक तरफ तुम इस बात का एतराफ कर रहे हो कि रसूल पाक का ख्याल जरूर आएगा, दूसरी तरफ कह रहे हो कि रसूल पाक का ख्याल से नमाज चली जाएगी। किसने बोला? किसने बोला चली जाएगी? किसने बोला चली जाएगी? किसने बोला चली जाएगी? झूठ क्यों बोल रहा है? हवाला दे। हो जाएगी, रसूल पाक के ख्याल के बगैर नमाज हो जाएगी। क्या? रसूल पाक के ख्याल के बगैर नमाज कामिल हो जाएगी। तुम्हारा मुजद्दिद लिख रहा है नबी का ख्याल नमाज में लाना रंडी फाइसल जिना करने से बुरा है। फिर वही बात, ये तुम्हारे मौलवियों ने लिखी है, तुम्हारे मौलवियों ने। तो हवाला दे ना, हवाला कहाँ है? दे मुझे। मैं अभी एक एक चीज
जिसका हवाला भेजना होता है। हाँ भेज, हाँ भेज, भेज। और ये तुम्हारा हिफ्जुल ईमान, हाँ भेज, दोनों भेज, दोनों भेज। उसका मेरे पास सारी किताबें रखी है तुम्हारा। तो भेज, कब भेजेगा? भेज, चिल्लाए। किताब में लिखा हुआ है। हाँ भेज, भेज, भेज। तुम्हारी तरह ये सब कुछ मैं स्क्रीनशॉट लेके थोड़े ए मर गया फिर। झूठा है, झूठा है तू, झूठा है तू, तेरा दावा झूठा है। झूठा तो है तेरा, झूठ पकड़ा गया। अरे कैसे? ये तेरे बाप की इबारतें नकल की और गधा कह रहा है कि आला हज़रत ने लिखी है। जरा ये सामाइन देखो। तो 1 मिनट बोल ले, मैं बोलूंगा, फिर बोलूंगा इंशाल्लाह। किताब का हवाला दे रहा है, जिस किताब का इसने हवाला दिया आला हज़रत की, इस किताब को उठा करके खुद देखो। उस किताब में आला हज़रत ने इसी के बाप दादाओं की किताबों का रद्द किया है, नकल की इबारत है, उसका रद्द किया है। और ये झूठा क्या बता रहा है कि आला हज़रत ने लिखा है। आप लोग खुद किताबों को उठाइए और खुद देखिए। अब इसकी किताब हिफ्जुल ईमान उठाइए, थानवी की हिफ्जुल ईमान उठा करके सफा नंबर 12 देखिए, जो मकतबा थानवी का छपा हुआ है। वो सफा नंबर 12 पे देखो, सतर नंबर 9 और 10 पे क्या लिखा है। भेज, हवाला भेज। अरे मैं पूरा हवाला दे रहा हूँ। हवाला भेज, पर्सनल पे हवाला भेज। इस तरह मैंने तुम्हें भेजा है, धमाका मैंने किया है। मैं ये रिकॉर्डिंग डालूंगा, धमाका मैंने किया है। हवाला भेजो, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हवाला बगैर, हवाला बगैर, दलील बगैर, दलील बगैर। हिफ्जुल ईमान किताब उठा करके देखो, तू भेजेगा, तू भेजेगा, तू भेजेगा। रसूल पाक का अगर ख्याल आ जाए, रसूल पाक का इल्म शैतान की तरह इल्म है माज़अल्लाह। थानवी ने तक़वीतुल ईमान में लिखा हुआ है, तक़वीतुल ईमान किताब उठा करके देखो। झूठा, 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 झूठा। रसूल पाक का अगर ख्याल आ जाए तो वो ख्याल तक़वीतुल ईमान किसकी है? गधे बैल बिस्तर के ख्याल से पत्थर है माज़अल्लाह। तक़वीतुल ईमान इस्माइल देलवी ने लिखा है। अच्छा। और इनकी किताबें उठा करके देखो दूसरी। अच्छा, अब मैं बोलूं, दुनिया भर के कुफ्र और अब मैं बोलूं, अब मैं बोलूं, रिसालत भरी पड़ी है। अब मैं बोलूं, आप लोग खुद अपनी किताबें उठा करके देखिए। इन जैसे गुमराह करने वालों की बातें बिल्कुल मत सुनिए। मैं यूट्यूब पे डालूंगा। अच्छा, अब मैं बोलूं, तुम तो बोल चुके, तुम्हारा तो झूठ पकड़ा गया। देखिए, अरे मैं जवाब नहीं दूं, मैं जवाब नहीं दूं अपनी किताबों में। मैं जवाब नहीं दूं। इसके बाप दादाओं की किताबों का नकल किया, इबारतें। अरे मैं जवाब नहीं दूं। बाप दादाओं की इबारतें नकल करके आला हज़रत ने उसका रद्द किया। अरे मैं जवाब नहीं दूं। करने वाले मौलवी, इन जैसे गुमराह करने वाले मौलवी उन इबारतों को दिखाते हैं उतना काट करके कि आला हज़रत ने वो इबारतें लिखी हैं, बल्कि वो इनके बाप दादाओं की इबारतें हैं। आला हज़रत ने उसका रद्द किया है। आप लोग खुद आला हज़रत की किताबें। अब मैं जवाब दूं, अब मैं जवाब दूं। जवाब तो तुम्हारा सब पकड़ा गया, तुम्हारे झूठ। अरे मैं जवाब नहीं दूं, अब सामाइन खुद देख लेंगे। हाँ, तो मैं जवाब नहीं दूं, तुम मेरी सुनोगे नहीं। तुम्हारी ये ऑडियो में यूट्यूब पे डालने वाली हूँ, तुम लोग डालने वाली हो, डालो, तुम डालने वाली हो, डालो। कैसे करके लोगों को गुमराह करते हो। सामाइन देखो, ये लोग ऐसे करके गुमराह करते हैं। इनकी मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, गुमराह खुद कर रहे हो। किताबें खुद उठा करके देखो। अब मैं बोलूं, तुम्हारे तो झूठ। अब मैं कुछ बोलूं कि नहीं बोलूं? झूठ पकड़ा गया। मैं कुछ बोलूं? आला हज़रत की ये किताब का इबारत भेजता है, वो तुम्हारा 2 मिनट से ऊपर हो गया है, तुम्हारा 2 मिनट से ऊपर हो गया है। अब मुझे बोलने दो। कुरान की एक आयत है जिसमें है कि चोरी की बकरियां खाना हराम है। कुरान पाक की आयत, हदीस पाक कौन सी आयत? कुरान कौन सी आयत? कुरान कौन सी आयत में है? आयत है जिसमें कि बेनमाजियों के लिए, ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए जहन्नम है। कहाँ पे है? कहाँ पे है? इधर तुम्हें इसका अस्तगफिरुल्लाह, कुरान के आयत तर्जुमा गलत कर रहा है। देखो और आगे ये इन जैसे लोग ऐसी आधी इबारतें पेश करते हैं, आधी आयतें पेश करते हैं, आगे वाली आयत को भुला देते हैं। अब तुम बोल लिए, मैं कुछ जवाब दूं। पेश की, अब पीछे वाली इबारतों को भुला दिया, आधी अधूरी बात कहते हैं। अब मैं कुछ जवाब दूं, को छुपा लेते हैं। ये जाहिल लोग हैं, इनकी बातें कतई मत सुने। और ये लोग आप जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और अपनी बातों को रख देते हैं। और जब इनसे पूछा जाए तो ये आला हज़रत की झूठी इबारतें ऐसे करके पेश करके सामने रखते हैं। मौलवी मसूदुल कादिर साहब बोलूं मैं, सामने रखी हुई है। मैं अभी इसका फोटो खींच करके भेज रहा हूँ। नहीं भेज रहा है, ये नहीं भेज रहा है। हिफ्जुल ईमान को उठा कर देखिए, खुद हिफ्जुल ईमान को उठा करके देखिए कि कैसे गुस्ताखाना इबारत। उसका जवाब मैं दूं कि नहीं दूं? उसका जवाब कौन देगा? तुम दोगे? इनका दज्जल पकड़ा गया, तभी उसका हिफ्जुल ईमान, तक़वीतुल ईमान जवाब कौन देगा? इसका दज्जल ये पकड़ा गया कि आला हज़रत की किताबों में से झूठ आला हज़रत की तरफ मंसूब करके इबारतें झूठ करके हमारे सामने पेश कर दी। अरे तो साबित करो ना हमारी किताब से। तो आप ये इधर उधर फेंक रहा है हमारी। अरे मुझे बोलने दो ना, परेशान है, फंस गया सामीन, ये मौलवी फंस गया, ये मौलवी फंस गया। मौलवी जब फंस गया तो अपनी इधर उधर बातें तो मुझे बोलने देना, मैं तो बोलना चाहता हूँ, तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। इसके बाप दादाओं की इबारतें थी और इसने अपने बाप दादाओं की इबारत। अरे तुम्हारा फुजूल बेरेलमी ने क्या लिखा है, सुनो ना। आप खुद इस बात का फैसला कीजिए। तूने बोल दिया, अब मुझे बोलने दो ना। अरे तुम्हें बोल दिया, अब मुझे बोलने दो। तो तुमने कई मरतबा बोल दिया, अब मुझे बोलने दो ना। तुम्हारा तो झूठ पकड़ा गया है। तो जवाब तुम बोलने से क्या होता है? जवाब मैं दूंगा दलील से। झूठ पकड़ा, तुम्हारा एक भी दलील तुमने नहीं दिया। सामने किताब अब खुद सामने उठा करके देखेंगे ना तो तुम्हारे तुम दोगे नहीं, तुम किताब नहीं दोगे।
सामीन दोगे? सब्सक्राइबर है 15,000 के 15,000 लोगों के पास अभी जाएगी तुम्हारी ऑडियो। अच्छा कोई बात नहीं, मेरा मुझे जवाब देने दो, मुझे जवाब देने दो। तुम्हारा नाम इसलिए हमने पूछा था। मुझे जवाब देने दो। तुम्हारा जवाब तो हो गया, मुझे जवाब देने दो। जवाब देने दे नहीं रहे हो मुझे। लोग सब सुनेंगे कितना बड़ा मौलवी है, लेकिन सामने वाले की सुनता ही नहीं है कि क्या जवाब देना चाहता है वो। सामने वाले की तो इतनी सुनी, देता है, हवाले भेजे, हवाले चेक। वही मैं बोलना चाहता हूँ। तुमने कहा, तुमने एक बात कही है, तुमने एक बात झूठ कही है कि तक़वियतुल ईमान थानवी ने लिखा है। इसके बाप दादाओं ने कही। अरे मुझे तो तुमने बोल दिया, अब मुझे बोलने दो ना। 4 शैतानों ने कही जो मर करके वो तो कब से गाली है तुम्हारा, मुझे तो गाली देते मर गया। जब अब वही इबारतें उठा करके आला हज़रत की तरफ मंसूब कर रहा है। अब आप लोग खुद इस बात का फैसला कर सकते हैं। देखिए ये लोग कैसे दज्जाल है, कैसे झूठे इंसान है लोग। अब मैं जवाब दूं? अब तुम्हारी तो पोल खुल गई बेटा। अभी देखो तुम्हारी बगैर दलील के, बगैर दलील के, बगैर हवाले के, बगैर हवाले के, बगैर हवाले के आप सामयिक खुद किताब उठा करके देख लेंगे, हर किसी के पास किताब है। तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम हवाला दो, पढ़कर सुनाओ, मैं उसका रद्द करूं। तुम्हारा पढ़ के सुनाया तो है क्या भेजा? मुझे भेजा की इबारत पढ़ करके सुनाया है। मुझे भेजा। थानवी जो कह रहा है, जो मेरे पास एडिशन है, क्या लिखा है उसमें ये थानवी ने कहा है कि ये आकाल इस्लाम का इल्म माज़अल्लाह आकाल इस्लाम का इल्म शैतान की तरह है माज़अल्लाह। ऐसा है? ऐसा लिखा है? ऐसा लिखा है? ईमान में लिखा है। कहाँ? बिल्कुल ऐसा लिखा है। हवाला भेजो, हवाला भेजो। झूठा का अल्लाह की लाना झूठों पर। तुम्हारे पास किताब है नहीं है? हवाला भेजो। उसमें वो इबारत है ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। इबारत नहीं मेरे पास, वो इबारत है ही नहीं। शैतान के इल्म की तरह अल्लाह के नबी का इल्म है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हमारे थानवी ने सिरातुल मुस्तकीम में, इस्माइल देहलवी ने सिरातुल मुस्तकीम में सफ़ा नंबर 170 पर लिखा है, बीवी से मुजामत, बीवी से मुजामत का ख्याल आ जाए तो वो बेहतर है, पर रसूल पाक का ख्याल उससे ही बदतर है माज़अल्लाह। अच्छा। इस्माइल देहलवी ने हवाला दे। ये भी झूठ। सफ़ा नंबर में हवाला दे। झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ, ये भी नहीं है। मुस्तकीम किताब, ये भी झूठ बोल रहा है तू। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सिरातुल मुस्तकीम किताब का नाम बता रहा हूँ। ये भी झूठ बोल रहा है। हज़रत ने लिखा है वहाँ पे, हज़रत ने लिखा है। सुन। नहीं, सामीन देखें कितना बड़ा झूठा है। देखो सामीन, ऑन कर रहा हूँ मैं आपके साथ में, आपकी इस मेरी ऑडियो के साथ में वीडियो चलेगा। वीडियो पे देखिए, ये इनकी किताबें सामने रखी हुई है। इनकी किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है सिरातुल मुस्तकीम सफ़ा नंबर 170 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ इस्माइल देहलवी ने कि बीवी से मुजामत का ख्याल आ जाए तो बेहतर है, रसूल पाक का ख्याल इससे बदतर है माज़अल्लाह। ये जुमला है ही नहीं। ये जुमला है ही नहीं। ये जुमला है ही नहीं। ये देखिए सामने साफ जुमला दिख रहा है। हवाला भेज, हवाला भेज, इंकार कर रहे हैं। हवाला भेज, हवाला भेज, नाजिल करूं, हवाला भेज, हवाला भेज। वीडियो आएगा, वीडियो में देख लेना। हवाला भेज। कितना सरी और साफ झूठ बोल रहा है। मेरी सुनता ही नहीं सामीन देखे, किसे कहते हैं? मेरी सुनते नहीं। हवाला भेज, हवाला भेज। मुस्तकीम किताब का नाम सिरातुल मुस्तकीम इस्माइल तो देहलवी, मुझे भेज, उसका मुसन्निफ है, सफ़ा नंबर 170। मुझे भेज। हवाला किसे कहते हैं? मुझे भेज। जिस तरह मैं भेजा उस तरह भेज तू। तेरा दजल का पर्दा चाक करूं मैं। हवाला भेज। ये वीडियो चल रहा है। हवाला भेज, अपने पर्सनल पे चेक कर। हवाला भेज, पर्सनल पे चेक कर। हवाला भेज, पर्सनल पे चेक कर। हवाला भेज। पहले हवाला भेजा। पर्सनल अपना व्हाट्सएप चेक कर। अभी वीडियो बन के आएगा ना, तो वीडियो पे सारे हवाला। वीडियो नहीं चाहिए मुझे हवाला चाहिए। तू जो झूठ बोल रहा है, मकर फरेब तूने किया है। तूने जो हमारा अकाबी पर सरी झूठ बोला है। हवाला दे, हवाला दे। मैं कह रहा हूँ इसके पर्सनल व्हाट्सएप पे मैंने हवाला भेज दिया है। नहीं भेजा है, अपना पर्सनल नहीं भेजा है। मैं देख रहा हूँ, नहीं भेजा है। एक भी हवाला नहीं है तेरा। मैं सारे हवाला डाल दूंगा और आप लोग खुद किताब। अभी तेरा हवाला नहीं आया। सामी मेरी सुन नहीं रहा है, एकदम सुन, बिल्कुल सुने। तेरा हवाला नहीं आया अभी तक तेरा हवाला नहीं आया है। ये सामीन इसने झूठ बोला है, ये हवाला नहीं दे रहा है, इसलिए झूठ बोल करके जिस तरह इसका मुजद्दिद ने हवाला अभी तक आया नहीं। हवाला अभी तक आया नहीं है। अभी तक हवाला नहीं आया है। अरे हवाला भेज दिया गया, ये झूठ बोल रहा है। अभी सामीन देखे, मक्कार दज्जाल कज़्ज़ाब कहीं का। सामीन ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ सामीन, तो आप लोग हवाला बगौर सुन लीजिए। सिरातुल मुस्तकीम किताब का नाम है। सिरातुल मुस्तकीम है किताब का नाम क्या है? मुस्तकीम किताब का नाम है। और इसका मुसन्निफ है इस्माइल देहलवी। देखिए इसको किताब का नाम खूब अच्छे से याद है। अलिफ लाम छूट गया तो इसने फौरन पकड़ लिया। हाँ बिल्कुल हमारी किताब याद है मुझे। 170 सफ़ा नंबर 170 आप लोग खुद खोल करके देखिए। इबारत पढ़। वीडियो पे साफ साफ चल रहा है। इबारत पढ़। आपको इस वीडियो पे यकीन ना हो, इबारत पढ़। खुद PDF इसकी डाउनलोड कीजिए। इबारत पढ़। सफ़ा नंबर 170 खोल करके देखिए। इबारत पढ़। आप सामीन खुद पढ़ के देख रहे हैं। सामीन तू सामीन है।
मैं सामयीन नहीं, अभी मैं तुझसे मुतालबा कर रहा हूँ, मेरा हक है तुझसे मुतालबा करूँ मैं। तुम्हारी देखो आज कैसे पब्लिक क्या करती है तुम्हारा। जल्दी हवाला भेज, हवाला भेजता नहीं है मक्कार कहीं का। हवाला भेज, हवाला भेज, मुझे हवाला भेज के साथ में हवाला बता दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। बताना नहीं, मुझे भेजना है, मुझे भेज हवाला। तो मैं तुम्हारे बाप की किताबें तुम्हारे पास नहीं है क्या? जिम्मेदार तू है। वो जुमला नहीं है इसके अंदर, तू बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तू। कौन से सफा खोले बैठे हो तू? वो जो बोल रहा है वो हवाला इसमें वो जुमला है ही नहीं। खोलो, सफा नंबर 170 खोलो। हाँ बोल। सफा नंबर 170। तेरी धज्जियां उड़ाता हूँ मैं आज, देख तेरी धज्जियां मैं उड़ाता हूँ आज, तेरी धज्जियां उड़ाता हूँ। तुम्हारी धज्जियां बेटा, चले बारह पर धज्जियां उड़ चुकी है। सामयीन देखिए, जब ये पकड़ा गया तो इबारतों का इनकार कर रहा है कि नहीं ये इबारत हमारे पास मौजूद नहीं है। अब यही दजल ये लोग पिछले 2100 सालों से करते आ रहे हैं। इनके बाप दादा ये दजल करते करते मर गए, और अभी भी ये लोग न दजल से थके तो ये आप जैसे भोले भाले मुसलमानों को बहकाते हैं और वही बातें हमारे बुजुर्गों की तरफ मंसूब करते हैं। अभी आपने इससे पहले खूब देख लिया कि जब इसने आला हज़रत की तरफ वो इबारतें मंसूब की, जब हमने वो हवाला चेक किया तो ये झूठा निकला। अब उस बात से फिर मुकर गया, फिर मैंने इसके बाप दादाओं की किताबें उसके सामने पेश कर दी, और आपकी भी स्क्रीन पर उस किताब का वीडियो चल रहा है, और फिर भी ये सब मुकर रहे हैं। देखिए इन लोगों के फरेब और दजल, ये ऐसे करके आप लोग को बहकाते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे बावड़ों से, ऐसे देवंदियों से दूर रहे जो धानवी के शैतान है, नाजायज औलाद है अंग्रेजों की। ठीक है साहबाइन, फिर आज के लिए इतना ही। फोन मत काटना, फोन मत काटना, फोन मत काटना। हवाला और आएगा, फोन मत, हवाला भेज रहा हूँ तेरे को मैं, हवाला भेज रहा हूँ। आज का वीडियो इतना ही, हवाला भेज रहा हूँ तेरे को मैं, हवाला भेज रहा हूँ 170 का सिरात मुस्तकीम का। मैं असल किताब को खोला हूँ। सामयीन कितना बड़ा झूठा मक्कार कज़्ज़ाब दज्जाल है सामयीन। देखिए ये इसने जो बोला है कि बीवी के ख्याल, ये जिना बीवी से जिमा का ख्याल जो है लाना ये बेहतर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्याल लाने से, ये जुमला उसमें है ही नहीं। ये मरदूद इस तरह झूठ बोलता है सामयीन, ये कितना बड़ा कज़्ज़ाब दज्जाल है ये लोग। जबकि मैंने इस खबीस को हवाला दिया सामयीन, इस हवाले में यहाँ लिखा है, ये कह रहा है कि तुम्हारी किताब में है। मुझे बोलने तो देगा ना, मुझे बोलने नहीं दिया। हमारी किताब में ये जुमला है, जिस तरह तुम्हारा मुजद्दिद ने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम की तरफ नमाज में ख्याल ले जाना जुल्मत बाला है, जुल्मत है, किसी फाहिशा रंडी की तस्वुर उसके साथ जिना का ख्याल करने से बुरा है। ये जुमला हमारी किताब में साबित कर। तेरा मुजद्दिद अपना अक़ीदा ज़ाहिर किया है, तेरा मुजद्दिद अपना अक़ीदा ज़ाहिर किया। मैं ये बोलना चाहता था, हमारी किताब में ज़ाहिर कर। दूसरी बात, हुसामुल हरमैन में लिखा है जैसा इल्म हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है ऐसा हर बच्चे पागल। तो ये जैसा जुमला हमारी किताब में है, साबित करना। तो ये सामयीन इस तरह गालियाँ देने में लोग माहिर हैं, चिल्लाने में, शोर मचाने में माहिर हैं, लेकिन इनकी नस्ल तबाह हो जाएगी। ये लोग फना हो सकते हैं, कुफ्र के हालत में मर सकते हैं, शिर्क बिदात के वाला धर्म रज़ा खन्नासी अपना करके जहन्नम के निचले तबके में जा सकते हैं, लेकिन सामने वाले की सुन नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला जो बोलेगा ना इसकी नस नस को जो है नस नस में धमाका करेगा। ये इतने बड़े मरदूद हैं, ये एक भी हवाला नहीं दिया। ये बोल रहा है, इसका मुजद्दिद ने लिखा है नबी अलैहिस्सलाम के ख्याल के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होगी। कितना बड़ा कज़्ज़ाब देखे सामयीन, मुकम्मल नहीं होगी। अब ये जब अगर ये यही बात है तो फिर तिरमिज़ी शरीफ में की हदीस में है कि नमाज में नबी किसी का ख्याल करना नमाज में आदमी हलाक होने वाला है। ये हलाकत का सबब है, हलाकत का सबब है कि नमाज में किसी की तरफ इल्तिफात करना, तवज्जो करना, ये हलाकत है, हलाका। अब ये तब इसका मुजद्दिद नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की मुखालिफत की। जब ये सामयीन हवाला ही नहीं दिया तो इसकी बात का क्या एतबार है? हवाला देगा, सामने वाले की सुनेगा तो ही इसकी बात का एतबार है ना। या अभी सामयीन फ़ोन काट के भागा, सामयीन देखें, फ़ोन काट के भागा, और इसमें क्या लिखा हुआ है मैं बता रहा हूँ सामयीन देखें आपको। ये सिरात मुस्तकीम है, इसने जो गद्दारियत की और दज्जालियत बताई इसने सामयीन, इसमें लिखा है कि ज़िना के वसवसे से अपनी बीवी की मुजामियात का ख्याल बेहतर है। बिल्कुल सही बात है, बीवी से सोबत करने को हदीस पाक के अंदर एक नेकी लिखा है, नेकी। तो ज़िना तो बुरा है ना, तो ज़िना के वसवसे से बीवी से मुजामत बेहतर है। इस मरदूद ने दजल किया है, आप सुने सामीन, इसने फ़रेब किया है, इसने धोखा दिया है, हमारे अकाबिर पर बहुतान तराशी की इसके मुद्दत की तरह। इसने क्या कहा
कि बीवी से जिमा करने के ख्याल से भी नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल नमाज में नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जो है बुरा है, इसने जुमला इस्तेमाल किया है। इस मर्दूद ने जुमला इस्तेमाल किया है, भागा फ़ोन काट के सामने। आप हवाला साथी से कहूँगा हवाला लगा दें, और इनकी मकारियत दज्जालियत, पहले तो इसने कहा कि मैं आलिम, फिर कहा नहीं मैं स्टूडेंट हूँ, यानी उसने आलिम का इनकार करके स्टूडेंट कहा, फिर गोल मोल घुमा कोशिश की। शायद ये लोग इसको, ये आलिम नहीं है सामीन, ये आलिम नहीं है, ये अपने कौम में आलिम कहलाता है अपने आप को, और अभी फंस गए स्टूडेंट कह करके। लोग कहेंगे तो आलिम नहीं तो इमामत क्यों करता है, आलिम नहीं है तो क्यों ऐसा करता है, पढ़ाता है क्यों हदीस। तो ये लोगों को गुमराह करने के लिए अपने आप को आलिम बताता है, लेकिन आलिम नहीं है, और इसने झूठ बोला है। अभी तक एक हवाला नहीं दिया, फ़ोन काटने के बाद सामीन जो है इसने हवाला दिया है, इसकी धज्जियाँ उड़ी की सामीन। इसने इतना बड़ा मकर किया है, दजल किया है, धोखा दिया है इसने सामीन, कि इसने कहा है कि तुम्हारे सिरात मुस्तकीम में लिखा हुआ है कि बीवी से जो है बीवी से मुजामित का ख्याल लाना नबी अलैहिस्सलाम के ख्याल लाने से भी बुरा है, नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल लाना बीवी से सोबत करने से भी बुरा है, जुमला इसने किया है। आप सामने सुने, इतना बड़ा मक्कार दज्जाल है, ये अपनी कौम को इस तरह गुमराह करते हैं लोग। हमारी इबारतों को जिस तरह इसके मुजद्दिद ने बिगाड़ कर, तोड़ मरोड़ कर, कमी बेशी करके इसने पेश किया, अपने हुसामुल हरम में लिखी है, इनके अंदर वही खून है, नापाक खून, दजल वाला खून। कल तेरा ऑपरेशन हो गया है, तू भाग मरदूत, भाग गया सामीन। ये